बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। उसने कहा है कि एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलिस का मतलब होता है वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स आपस में सेम होती हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो उसने कहा है कि उसका जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें तो वो 98 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, उसकी जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, जो साइड्स आपस में सेम है, उनकी लेंथ को फाइंड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये मैंने एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे ये आइसोसेलिस कैसे है कि इसकी ये जो टू साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, जबकि उसने कहा है कि जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है और इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, और ये जो टू साइड्स हैं इसकी ये सेम है। ठीक है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर ये इक्वल है बेस के। ठीक है, जबकि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब ये जो टू साइड्स आपस में सेम है, इनको हम सेम नाम से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली साइड भी x है और ये वाली साइड भी इसकी x है। ठीक है, दोनों को हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स आपस में सेम है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे स्टेटमेंट में भी कह सकते हैं, वी नो डैट कि जो आइसोसेलिस हमारे पास ट्राइंगल होती है उसकी जो टू साइड्स हैं वो आपस में सेम होती हैं। वी नो डैट इन एन आइसोसेलिस right angled triangle length of two sides जो हमारे पास आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल है उसकी टू साइड जो है वो आपस में सेम है। ऑफ टू साइड्स इज सेम, तो ये जो दोनों साइड्स आपस में सेम है ये हमारे पास इक्वल हैं x के। तो हम उसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास जो बेस है और जो हमारे पास एल्टीट्यूड है, बेस इक्वल है एल्टीट्यूड के, और ये दोनों ही इक्वल हैं x के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड बेस भी और एल्टीट्यूड भी ये दोनों आपस में सेम है, और ये दोनों इक्वल आ गए x के, क्योंकि हमने बेस को भी x सेलेक्ट किया है और हमने परपेंडिकुलर को भी एल्टीट्यूड को भी x के इक्वल लेट किया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए आसानी से जो है वो इसकी जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इन तमाम की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं और इससे हमारे पास जो है वो कॉन्ग्रुएंट साइड्स की जो लेंथ है वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसने हमें दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का आंसर उसने, जैसा कि क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर। तो इसके स्क्वायर का ही आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर लेकर आंसर लिखा हुआ है।
ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ गया 98 के, और बेस हमने लेट की है x के इक्वल, ठीक है। तो बेस की प्लेस पे आ जाएगा x और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड भी हमने लेट किया है x के इक्वल, तो एल्टीट्यूड भी हमारे पास आ जाएगा x और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 98। ये दोनों साइड्स आपस में सेम थी, इनको x x लेट किया, इसलिए हमने x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर, और फिर इस x का भी स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर। 98 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वही वैल्यू डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो 98 और ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया और इधर रिमेनिंग रह गया x स्क्वायर। अब 98 को हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है, 98 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 2 है, तो 2 4 टाइम 8, 9 में से 8 माइनस किया 1 आ गया, इस 8 को ड्रॉप कर लिया, अब हमारे पास 18 हो गए, तो 2 9 टाइम 18। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई है 49 के। 49 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। हम इसको कट करके भी लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 49 टाइम 98 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर r लिखकर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हमारे पास इक्वल आया है 49 के, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 49। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू रिक्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये जो x के ऊपर स्क्वायर है ये रिमूव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी आ गया x स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और इधर है 49 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और रिमेनिंग आ गया x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास है 49 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 49 को हमने क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर से भी ये स्क्वायर रूट रिमूव हो सके। तो 49 के लिए हम 7 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 7 7 टाइम 49, और फिर 7 को डिवाइड करने के लिए 7 1 टाइम 7। तो यूँ 49 के लिए हम 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 49 के लिए 7 स्क्वायर हमने लिख लिया और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू, इस तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और रिमेनिंग क्या आ गया 7, और जो यूनिट यहाँ पे यूज़ हुआ है वो सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, इसलिए हमारे पास जो बेस है वो भी हमारे पास 7 आ गई और एल्टीट्यूड वो भी 7, और ये दोनों साइड्स आपस में सेम थी, x थी, इसलिए ये दोनों हमारे पास 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। यहाँ पे उसने हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई थी, और उसने कहा है कि जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस है वो 98 सेंटीमीटर है, तो बाकी की 2 साइड जो है वो फाइंड करें। आइसोसेलेस का मतलब है ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में सेम होती हैं, तो यहाँ पे हमने जो साइड सेम थी उनको हमने x के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस है वो ये वाली साइड थी इसकी, इस ट्राइंगल को कोई भी आप स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, ABC। तो इस ट्राइंगल में हमने जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास ये साइड थी AC, जिसको 98 सेंटीमीटर हमने कह लिया, और ये हमारे पास बेस आ गई x, और ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर आ गया, ये भी आ गया x। अब यहाँ पे इसके बारे में हमने स्टेटमेंट लिख लेनी है कि हमारे पास जो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होती है उसकी लेंथ ऑफ 2 साइड सेम होती हैं, 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है, इसलिए इन दोनों साइड्स की लेंथ हमने बेस और एल्टीट्यूड की x के इक्वल रख ली। फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इस डायग्राम में हमारे पास ये हाइपोटेनियस था, ये बेस था, ठीक है, ये हाइपोटेनियस और ये हमारी साइड जो है ये बेस थी, और ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड थी। तो इन तमाम की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया और आगे इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो है वो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें चूंकि x की वैल्यू रिक्वायर थी, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे। इधर हमें 49 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि इसका भी हमने ऊपर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना था, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके 7 स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट से कट, तो इस तरह हमारे पास x इक्वल आ गया 7 सेंटीमीटर के।
लास्ट में हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि हैंस कि ये जो हमारे पास साइड आई है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स की लेंथ आ गई है, ठीक है। हैंस द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। जो दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं उनकी लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर के इक्वल है।